यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ फार्मूले चैप्टर वाइज। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमारे रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं आपको पता है, क्लास 9th में भी पढ़ा है आपने कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर। राइट, रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है 2, 1/2, 3, 1.4 एंड अदर बहुत सारे जितने भी हैं एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे 3/4, 5/4, 1.5 बार वाले होते हैं कुछ, आप क्लास 9th में पढ़े हैं, जैसे 3.7 बार। राइट, ये भी दे कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, सो these are also rational numbers. Right, irrational numbers, the numbers which cannot be written or which cannot be expressed in the form of p upon q are known as irrational number. For example, square root 2, square root 3, square root 5, 15, pi और इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं 0.101, 001, 0001, 4 times 01, कोई नंबर कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जा रहा है ना, रिपीटिशन नहीं है, ये कंटिन्यू इंक्रीज, जैसे 10 हो गया, 00 हो गया, 000 हो गया, 4 times 0 हो गया, एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो दे आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। राइट, अब सम जनरल डेफिनेशंस, जैसे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, स्टार्ट फ्रॉम 1, देयर इज नो एंड ऑफ द काउंटिंग नंबर्स। इवन नंबर्स divisible by 2, the numbers which are divisible by 2 are called even numbers, 2, 4, 6, 8, 10, 12 continue। smallest even number is 2। odd numbers हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 which cannot be divisible by 2, ये 2 से divisible नहीं होते हैं, तो these are called odd numbers। ये आप क्लास जूनियर सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं ना। प्राइम नंबर्स हैं जो divisible by itself only और बाई 1, जो अपने आप से ही और 1 से ही डिविजिबल होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। राइट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन विल कंटिन्यू। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। राइट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम में आता है और ना कंपोजिट में आता है। अच्छा, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 है, 4 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 4 एंड बाई 2, तो इट इज़ डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स, तो दिस इज कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6, इट इज डिविजिबल बाई 1, 6, 2 एंड 3, 8, 1 एंड 8 से डिविजिबल होता ही है हर नंबर, एक और नंबर से डिविजिबल हो जाए, जैसे 4 से डिविजिबल है, तो 1, 2, 4, 8 ये इन नंबर से डिविजिबल है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। राइट, ये स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इसमें एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हैं, है ना, इफ देयर आर 2 नंबर्स देन देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर्स होते हैं, उनका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करें और एलसीएम फाइंड आउट करें, तो देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्वेश्चन हम आगे करवा देंगे आपके, यानी अभी केवल फार्मूले पर हम फोकस कर रहे हैं कि रिमेंबर दिस फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इफ वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ, और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एलसीएम। राइट, ये रेशनल नंबर हमने बता दिया था विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अच्छा, एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं? इफ़ इन p अपॉन क्यू q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m और 5 raised to the power n। अगर जो q केवल 2 और 5 से डिविजिबल है, आइदर 2 और 5 और बोथ, देन इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज देयर रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो जिस डिवीज़न में रिमाइंडर 0 होता है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो विदाउट डिवीज़न मेथड यही है कि q के फैक्टर करिए आप, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 3/625 है, तो 625 के फैक्टर करेंगे आप, तो 5 से डिविजिबल ओनली,
तो दिस इज टर्मिनेटिंग, राइट। और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर कर जाएगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग इन P अपॉन Q इफ Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। जैसे 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 या 9, 1 बचेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा ना, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। नाउ अब आते हैं पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2। तो इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आप पढ़ेंगे जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो इसके 2 जीरोज होंगे, जितनी पावर होती है एटमोस्ट उतने ही जीरो होते हैं उसके। जैसे ये इसकी पावर 2 है तो इट मीन्स इट हैज़ 2 जीरोज, वन इज़ अल्फ़ा एंड अदर इज़ बीटा। हमने उसको सपोज कर लिया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी दैट इज बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया। तो सम ऑफ जीरोज आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये पॉइंट का मतलब बीटा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये सी अपॉन ए होगा। हो गए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड में। अब बता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ़ यू नो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन दिस के इज एनी कांस्टेंट है या कोई भी रियल वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा ये इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, राइट। ये हमारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर के इज एनी रियल नंबर। तो ध्यान रखिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल यू नो हुज डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 होती है, 2x प्लस 3 एग्जाम्पल दे दिया मैंने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, हाईएस्ट पावर इज 3, देन इट इज़ नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, क्लास 9th में पढ़ चुके हो आप, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट्स डिग्री इज 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो। हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितने जीरोज पॉसिबल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? तो एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। इसका मतलब 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सपोज करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो एक वैल्यू 4 और एक वैल्यू माइनस 4, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज, राइट। ये हमारे पॉलिनोमियल के वो जीरोज कितने हो सकते हैं। अब आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सपोज 2 इक्वेशंस है हमारी लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर जो इनका रेशियो, इफ़ द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल, देन they will intersect at a point and its unique solution और दे विल बी कंसिस्टेंट, राइट। इंटरसेक्ट एट पॉइंट मीन्स इनका जो ग्राफ होगा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये ग्राफ होगा, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट देन इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने को यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सेकेंड, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या कहेंगे उसको हम? कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन्स। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो। तो कोइंसिडेंट लाइन मीन्स ओवरलैप, लाइन के ऊपर लाइन रहेगी आपकी, ये इसका ग्राफ आएगा, है ना। एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ आएगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस लाइन। थर्ड है इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दे विल बी पैरेलल लाइन्स। तो ये लाइन पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका, और इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट होंगी।
पैरेलल लाइंस ये दो, ठीक है। अगर जो आप पैरेलल लाइन इनके ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो वो इनकी लाइंस पैरेलल आएंगी। फॉर एग्जांपल करता हूँ, जैसे बता देता हूँ आपको 2x + 3y - 4 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 4x + 6y - 8 = 0, राइट। ये मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कोइंसिडेंट लाइन का, है ना। तो देखो 1/2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा एंड 4/8 1/2 आ जाएगा, राइट। ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, तो देयरफॉर दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। इसका एग्जांपल लेते हैं पैरेलल लाइंस का। सपोज वन इक्वेशन इज 2x + 3y - 4 = 0, तो इसका ले लेते हैं 4x + 6y - 7 = 0। तो देखिए आप a1/a2 हो गया 1/2, b1/b2 also 1/2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो दे आर पैरेलल लाइन। अगर जब इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट। नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। You know quadratic equation ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जो a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो therefore a is not equal to 0। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √d/2a। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं ना। x = -b ± √d/2a। ए बी सी आप देख रहे हो, ए बी क्या है, यहाँ के कोफिशिएंट है। डी क्या है, व्हाट इज डी, वेयर डी इज इक्वल टू b² - 4ac एंड इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इसका क्या यूज़ है, इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, क्या नेचर है रूट्स की, आइदर दे आर रियल और नॉट रियल। तो फाइंड आउट करेंगे इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, या ये भी कह सकते हो आप b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ़ d इज इक्वल टू 0 और वी कैन से b² - 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। थर्ड है इफ़ d इज़ लेस देन 0, नेगेटिव आए, और बाई पुटिंग दिस वैल्यू, इसमें वैल्यू रख के निकालते हैं हम, डी है ना, लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट रियल, ये हम आगे सीनियर क्लास में पढ़ेंगे 11th में, है ना। अगर जो 0 है, लेस देन 0 है, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। रियल हम ग्रेटर देन 0 के लिए करेंगे, इक्वल टू 0 है तब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। ये फार्मूला याद रखेंगे और ये नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आते हैं आपके पास। चलिए अब एपी देखते हैं। एपी, व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता हुआ चलेगा उसमें, जैसे सपोज करो एक नंबर 1 है, 1 का 5 हो गया, 4 प्लस हो गया, 9 हो गया, फिर 4 प्लस कर देंगे 13, इस तरह से जो एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता हुआ चलेगा इसमें, है ना, तो उसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक इक्वल डिफरेंस होगा। तो द लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाले टर्म में ऐड हो जाएगा कोई नंबर एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उसको फिक्स नंबर को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। स्टैंडर्ड एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड फाइनली लास्ट में आ जाएगा a + n - 1 इंटू डी। आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म a + d है, थर्ड टर्म a + 2d, आपने देखा थर्ड में 2 आया, एक कम n - 1, ऐसी फोर्थ टर्म a + 3d और ये nth टर्म है a + n - 1 इंटू डी। तो इसको हम लिखते हैं an से, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ AP या nth टर्म ऑफ AP। A होता है फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस एंड n नंबर ऑफ टर्म्स के उस AP में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। और समटाइम्स an इज रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट टर्म, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है तो लास्ट
टर्म का फार्मूला भी यही होता है, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर लास्ट से एंड टर्म लास्ट से पूछा जाए, ये तो फर्स्ट से था, ये जो हमारे फार्मूले हैं, nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। अब nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L हमारा लास्ट टर्म है, n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा मेथड ये भी है, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, इसको A सपोज कर लेंगे, ठीक है, वो कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे उसमें। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फार्मूला याद रख लीजिए, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, है ना। इस फार्मूले याद रखेंगे तो आप बहुत कम समय में कर पाओगे क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, वो फार्मूले पर बेस्ड आएंगे आपके। सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और वी कैन से दैट n/2, 2a को हम a प्लस ए लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a एज इट इज़ रहेगा। और ये हमारा an का फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 a प्लस an, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक वीडियो में ऑलरेडी हमने बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करेंगे वो सब राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करनी है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। आपको बताइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पहला रेशियो है साइन A ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो साइन A इज इक्वल टू होता है P अपॉन H। सेकेंड कॉस A B अपॉन H, यहाँ से लिया गया है। tan A P अपॉन B, ठीक है। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑफ साइन A, तो H अपॉन P। कॉस का रेसिप्रोकल सेक A, H अपॉन B। रेसिप्रोकल ऑफ tan कॉट A B अपॉन P, राइट। एंड पाइथागोरस थ्योरम, यू नो, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये टेबल जो वैल्यूज़ होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, है ना, कि कैसे करते हैं। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड 4, देन स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट लगा लो इस पर, जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा 0, सेकेंड विल बी 1/2, थर्ड 1/√2, फोर्थ आ जाएगा √3/2, एंड दिस विल बी 1। This is the value of sine 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Now write down in the reverse order 1 √3/2, 1/√2, 1/2 and 0। ये cos की वैल्यू हो गई। tan की वैल्यू इनको डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेते हैं। 0/1 0, इसको 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, दिस इज 1, 2 कैंसिल, √3 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट की लिखनी है तो इधर से लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0। कॉसेक को साइन का रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 रेसिप्रोकल 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। नाउ सेक स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2/√3 √2 2 and infinite, right? Now some identities, trigonometrical identities. First, sin square A plus cos square is equal to 1, sec square is equal to 1 plus tan square, और हम इसको लिख सकते हैं sec square A minus tan square A is equal to 1, cosec square A is equal to 1 plus tan square A, and write down it also, cosec square A minus cot square A is equal to 1। शिफ्टिंग कर लेंगे cot square को, तो ये बन जाएगी इसी से। ऐसे इससे भी हमारी 2 आइडेंटिटी और बन जाती हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होना है ना। tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए होता है, या tan ए को हम sin ए अपॉन cos ए लिख सकते हैं, मोस्टली ये यूज़ होती है। cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए और cos ए अपॉन sin ए, cos ए इज इक्वल टू 1/sin ए, और दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ना। तो साइन ए इज ऑल्सो 1/cosec ए, sec ए इज इक्वल टू 1/cos ए, एंड cos ए इज इक्वल टू 1/sec ए, राइट। ये आइडेंटिटीज यूज होनी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी हम बता देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला,
डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या है, कोई पॉइंट गिवन होंगे, सपोज करो 2 4 है और 3 6 है, तो सपोज इट x1 y1 x2 एंड y2, तो x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 2, y2 माइनस y1 6 माइनस 4, ये इसमें वैल्यू में रख के हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर देंगे। ठीक है, एक होता है सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सपोज करिए 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 एंड दिस पॉइंट p इज डिवाइडेड इनटू m1 m2 रेशियो, ये रेशियो गिवन होंगे और ये पॉइंट्स गिवन होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले को हम लगा के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। राइट, नाउ मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये भी इसी से आता है। अगर जो m1 और m2 को इक्वल कर दें हम, सपोज करिए x, तो ये m1 और m2 की जगह x की वैल्यू रख करके ये आ जाएगा, लेकिन आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा मिड पॉइंट फार्मूला सेम है। x1 y1 सपोज करेंगे, x2 y2 सपोज करेंगे, इसमें वैल्यूज रख दिया करेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करेंगे। वन है सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड किसे कहते हैं, जो एक्चुअली मीडियंस होती हैं उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड फार्मूला, है ना, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। राइट, ये तीनों पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसमें हम सपोज कर लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये वैल्यूज इसमें रख देंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है, ये हमारे सिलेबस में आपकी बार नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, लेकिन ये इस बार सिलेबस में नहीं है ना लास्ट ईयर सिलेबस, ना बिफोर लास्ट ईयर था, लेकिन फिर भी लिख दिया है फार्मूला, ध्यान रखिएगा कभी ज़रूरत पड़ जाए ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ये रख देंगे। इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर जो पॉइंट है तो एरिया 0 होगा, तो दिस विल इक्वल टू 0, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा सपोज करेंगे आप x, 0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऑलवेज सपोज 0, y, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, y। क्वाड्रेंट्स आपको पता ही है, क्लास 9th में पढ़ चुके हो आप, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यस स्टूडेंट्स, अब आते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्लास 9th में हमने कॉन्वेंट ट्राइंगल पढ़े थे, ध्यान होगा। कॉन्वेंट ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनमें सेम शेप और सेम साइज होती है। और अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 में सिमिलर ट्राइंगल्स। द ट्राइंगल विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सर्कल्स, स्क्वायर्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये सब सिमिलर फिगर होती है। सर्किल है ना, दे आर सिमिलर। स्क्वायर, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइड डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर है। बट इन सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर फिगर सेम शेप, कॉन्ग्रुएंट सॉरी, इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर सेम शेप एंड सेम साइज। फॉर एग्जाम्पल, पेजेस ऑफ दिस बुक, या ये जो जिस पेज पे मैं लिख रहा हूँ, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर ऑल ऑफ द सेम साइज, A4 साइज। मोबाइल फ़ोन होते हैं सेम ब्रांड एंड सेम मॉडल जो होता है। ATM कार्ड्स होते हैं, सब सेम होते हैं, बिल्कुल इक्वल साइज होते हैं, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। BPT पढ़ेंगे आप, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब क्या है, आप सिंपल समझ लीजिए कि ट्राइंगल है ABC, राइट, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, BC and EF are parallel, then the ratio AE and BE, AE upon EB is equal to AF upon FC। अगर जो रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होंगे। तो BPT यूज़ करेंगे हम, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। दिस इज BPT ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक। कन्वर्स, इसका कन्वर्स हो गया कि इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल
then ratios will be equal, right? If EF parallel BC, then AE upon EB is equal to AF upon FC. Now the two triangles will be similar. किस कंडीशन में सिमिलर होते हैं? क्लास आपने 9th में भी पढ़े हैं, जो ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. जो प्रॉपर्टी हम उसमें पढ़ते आए हैं, SS क्राइटेरियन होता है, SSS क्राइटेरियन होता है, RHS क्राइटेरियन होता है, तो वो सब हमारे इसमें सिमिलर ट्राइंगल में अप्लाई होंगी. ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर. फॉर एग्जाम्पल देखो, टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर इक्वल. और जो एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, देन दे विल बी सिमिलर. द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर एंड देयर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, है ना. ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ if the triangle are similar. SS criterion, you know, if one angle of the triangle is equal to the one angle of the other triangle, suppose this angle is equal to this angle and the sides including this angle are proportional, और ये side proportional है, it means if AB upon DE is equal to AC upon DF and angle A is equal to angle D, then the triangles will be similar, right? Clear? Now SSS, side. If sides of one triangle are proportional to side of the other triangle, then their corresponding angles are equal and triangles are similar. If they are in proportion, it means AB upon BE is equal to AC upon BF is equal to BC upon EF. If all the three sides are in proportion, then the triangles will be similar and their angle will be equal. ठीक है, ए एंगल इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड दिस इक्वल टू दिस, राइट. नाउ ए सिमिलैरिटी, इफ टू एंगल्स ऑफ द वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बहुत सिंपल है ये भी, है ना. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, देन द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. बिकॉज इफ द टू एंगल्स आर सेम, तो डेफिनेटली बाई एंगल सम प्रॉपर्टी दिस एंगल विल बी सेम ऑफ दिस एंगल. तो इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी and angle B is equal to angle E, then the triangles will be similar. Okay.